अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी गलबात हुई मेरे मामे दे पुत्तर मेरे कज़न नाल ते वो मेरा ख्याल है कोशिश कर रहे वे कि जी पाकिस्तान चो निकल के किसी दूसरे मुल्क च वें क्यों काम शम करा कदे कतर ना जिक्र करना वे या कदे कहना हांगकांग च किसी ने गल चल रही किसी एजेंट नाल ये वो ये जेड़ा मसला है ना जी इस टाइम ते दुनिया विच ना लड़ाई लगी हुई है। लड़ाई जिहड़ी है ना इस तरह नहीं लगी हुई कि अंदर अंदर लड़ाई हो रही है ना। इस टाइम च बड़े मुल्क न जिहड़े आपस च रस्साकशी करने पैन और बड़े बुरे तरीके नाल रस्साकशी हो रही। अगर किसी ना माइंड बनना ना जी किसी बाहर मुल्क च बहने वास्ते सब तो पहली चीज़ तो कि जिस बंदे ने नाम नाल मोहम्मद या कोई मुसलमान ना हावे ना वे या कोई क्योंकि ज़्यादातर तो पाकिस्तान च लोग ना पहला नाम मोहम्मद ही होना उन्होंने ते जिस नाल वो आवे ना वे उस वास्ते जेड़ा ना सफ़र करना थोड़ा मुश्किल होना है। इसका यही मतलब नहीं है कि मैं बाहर मुल्क च बैठा है और मैं गलत मशवरा दे रहा नहीं, मैं सही मशवरा दे रहा हूँ। सही मशवरा ये कि जेडे लोग की डंकी वगैरह ला के बहने बलोचिस्तान चो क्रॉस करने अगे ईरान ने बलोचिस्तान है उस चो क्रॉस करके फिर तुर्की दर बहने तकरीबन 2-3 महीने उन्हें लग बने रस्ते विच ही ना चने चबाने बने मतलब और फिर उत्थे ना जेडे बंदे होने जेडे एजेंट होने उन्होंने एक असूल होना वे जेड़ा बंदा रस्ते च बीमार हो गया या नहीं टुर सकना या कोई कमज़ोर है तो उस मतलब एक्सपायर कर छोड़ने। एक्सपायर समझने ना उस शूट कर छोड़ने मार छोड़ने ते या कोई ज़ख्मी हो गया कुछ उस छोड़ के चले बने मार इस करके सट्टे कि पीछे पकड़े गया तो 10 छोड़ सी कि इस तरह काफिला बहना पिया ते ईरानी जड़े ना ईरानी वो तुसा मतलब इसी तरह होना ना पे तको वो बड़े जालम होने ईरानी जड़े वो मतलब कैजुअलिटीज कैदी नहीं बनाने। ईरानी बड़े जालम लोग खासकर जेडे बंदे बलोचिस्तान च पकड़े हुए ना बलोचिस्तान जेड़ा ईरान ने अंदर है उसकी हालत ये वे कि बलोची जड़े जिस तरह एक डंगर बकरियां होने ना जिस तरह भेड़ बकरियां उन्होंने तरह उन्होंने सलूक करने ने ईरानी। जिसले इमाम खमीनी इमाम ते आखने अच्छा नहीं लगना उसने करतूत बड़े भैड़े है उस जिस वक्त वो बलोचिस्तान च आया तो ना 50,000 बलोच पकड़े ईरानियां 50,000 बलोच जिस वक्त पकड़े ना तो ना पकड़ के ते उस राती उसको पूछे ने कि नाल की करी उस आखे ना सारे मार दो उस उन्होंने डेथ सेंटर उन्हें 50,000 बलोची जड़े उन्होंने मैं उन्होंने कई वीडियो तस्वीरां में तकियन उन्होंने ट्रक्कां ने पीछे ना क्रेन ला के ते बलोची जड़े ना उन्होंने लिबास जड़ा ना बलोचियां थले खुली जी शलवार होनी जिस तरह तंबू जा होना इस तरह उत्ते ना टाइट जा उन्होंने लम्बी कमीज नहीं होनी वो पाने जिस तरह बास्केट जी इस तरह पाने नू ते इस तरह मतलब उन्होंने इस तरह सलूक किया गया है कि उन्हें 50,000 बलोचियां उन्हें कतल करता मतलब उस इमाम तो नहीं आखना चाहिए ना उस बंदे हैं वो जेड़े जिस बंदे ने दिल च किसी इंसान वास्ते रहम ही नहीं है खमीनी ते हुण मतलब ये गल तो थोड़ी जी सामने आ गई कि इस दफ़ा तो हुण तो जेड़ा ना ईरान नाल उन्हें मिसाइल मारे पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई की मतलब एक ओपन लड़ाई भी होगी तो हुण जेड़ा टंकी वाला पॉइंट जेड़ा वो बंद उसी
क्योंकि अगर तुसी फिर भी उस रस्ते तो विंसो कि जी असी यूनान वैना वे ईरान क्रॉस करके फिर असी तुर्की विंच के तुर्की तो फिर अगे असी यूनान वैसा ते ये बड़ा लम्मा चौड़ा सफ़र होना वे और ये नहीं कि तुसी ट्रेन ते पे वैने हो हवाई जहाज ते वैने पे पैदल होना वे ते चलो जेड़ा कोई 15-16 साल 18 साल नौजवान होया वो तो धड़क साहब ने लेकिन जेड़ा 35-40 साल तो उत्ते गुजर गया उस आस्ते सफ़र नहीं होना ते दूसरी चीज़ है वे कि फिर अगे गारंटी नहीं होनी यूनान ने अंदर बन के ना उत्थे कैंपां च रहना पैना उन्होंने कैंप बने होने उन्होंने बिच बंद कर छोड़ने उत्थे मतलब बड़ा लम्मा सफ़र है ये चीज़ां जड़ियां ना ये करने तो पहले जेड़ा फैमिली मैन ना जिसने बच्चे न बीवी उस सोचना चाहिए ना कि मैं ये काम ना करा तो बेहतर ही रहसी रोजी जड़ी है ना अल्लाह ताला देना वे किसी जगह च भी तरीके नाल बंदा किसी मुल्क च बहना वे ना तो तरीके नाल बहना है दूसरा जेड़ा मैं हुण हांगकांग च इत्थे बैठा हैं अगर कोई बंदा आखना है कि जी मैं हांगकांग ने वीज़ा लवा के देसा हांगकांग ने वीज़ा किसी कंपनी कोलों या किसी तरीके नाल लवा के देसा ते मेरी पहले ना एम्प्लॉयमेंट एजेंसी मैं ज़्यादातर फिलिपीन ने वीज़े लवाना होना फिलिपीन तो औरतां कम करने इत्थे आनियां उन्होंने डोमेस्टिक वीज़े वगैरह लाने लेकिन तुसी एजेंसी हो जिस वक्त तो फिर वो पता चलनियां रहनियां चीज़ां कि कौन के करना पे किस तरह काफ़ी लोगों नाल वास्ता पैना रहना है ठीक है जी सॉरी अच्छा हुण तुसी अगर तुसा कोई बंदा एक पाकिस्तान च बैठा है वो पे हांगकांग ने वीज़ा लवा के देना है मैं हैरान हाँ कि वो किस तरह लवा के देना है क्योंकि मैं आप तो समझाते खुद मैं कहना मेरी अपनी एजेंसी मैं कम करना रहा मैं इस करके छोड़ देता है उसकी वजह है कि मतलब ये जड़ियां कुड़ियां असी आने होने कम करने वास्ते फिलिपीन तो उन्होंने को जड़ियां मालकां जेडे उन्होंने मालक होने जिन्होंने को नौकरी करनी है वो कोई सारी चंगे तो नहीं होने ना कोई मतलब उन्हें खाने नहीं देने टाइम ते कोई सहने वास्ते जगह नहीं देनी है कोई मतलब उन्होंने बदतमीजी कोई मतलब इस तरह ना उन्होंने अब्यूजिव लोग मतलब एक बार कोई बंदा कोई अच्छा तो नहीं होना खासकर ਜਿਹੜੀਆਂ घर च औरतां होनियां उन्हें एक मुलाजम मिल पैना है वो जबरदस्ती उन्होंने को काम करवानियां रहिंदियां छुट्टी भी नहीं देनी छुट्टी वाले ध्याड़े भी छीकी पट्टी रखदियां बहरहाल वो मैं सोचा कि ये जड़ा ना अंग्रेजी च उस आखने कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और असां उर्दू च असां केह् आखने कि इंसानी कारोबार इंसान बेचना असी तो पैसे थोड़े चाह गिनने उन्होंने को भी लेकिन ये वे कि बड़ा गंदा काम है इस पैसे च बेशक तुसी लाखां डॉलर कमाओ लेकिन मतलब ये आराम ना हो गया ना इंसान बेच के स्लेब बेच के तुसी पैसा कमाने वो मैं छोड़ देती मैं कंपनी ने मैं अजय भी उसने लाइसेंस वगैरह मेरे को पे मैं बंद कर छोड़ी अच्छा गिव हिम फूड ते उस तो बाद ਜਿਹੜੇ मतलब लोग इस तरह ना आखने ना कि जी असी वीज़ा लवा दे सा इत्थे फराडियां ने तो मतलब पाकिस्तान च तो फराडी होने ही होने असी लोग तो पैदावार ही फराडियां नहीं असी होने ही फराडियां हैं इत्थे दो तरह ने वीज़े लगने ठीक है जी एक अगर किसी बंदे ने कारोबार है उसको बड़ी कंपनी है उसको ना जगह वे 5-6 ट्रक रखे 10-15 बंदे वर्कर काम करने बड़ी कंपनी उसने ना हर साल उसना टैक्स जड़ा ना वो वैना वे टैक्स ने कागज़ न उसको उस बंदे ना ये होना है कि वो पाकिस्तान तो या अफ्रीका तो या किसी भी मुल्क तो को बंदा उस विजिट करना चाहे यार वो एक उस इंडिया तो या जितों भी मर्ज़ी बांग्लादेश तो वो आखे जी कि मैं ना मेरा एक कस्टमर आना पे इस नवा वीज़ा दो वो एक
ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇ 15 ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ 20 ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ, मतलब डिपेंड करना ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਦੇ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਾਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਕਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, कितना पैसा तुसाने बैंक च पिया होया, कितने मुलाजम होन तुसां कोल, फिर तुसी केह् चीज़ बेचने हो, वो चीज़ उस मुल्क ने लोग खरीदने कि नहीं खरीदने, वो उन्होंने वीज़ा इशू करना, ठीक है जी। वो बंदा आसानी नाल आ सकना वे, लेकिन उन्हें अगर 4 बंदे ने वीज़े इशू होए, मतलब 4 बंदे उन्होंने कोल आए विजिट वास्ते, उन्हें 5वां नहीं देन लगे, उन्हें आखन इन्हें पहले फारग करो, फिर जड़ा ना अगले देसां। उन्हें चो कोई बंदा अगर इत्थे आके मिस हो गया या वापस नहीं गया, पासपोर्ट 60 आवर स्टे हो गया, उस कंपनी या नेक्स्ट टाइम हांगकांग गवर्नमेंट, हांगकांग इमिग्रेशन कोई वीज़ा नहीं देनी जहाँ तक वो बंदा पकड़ के उन्होंने वाले ना करो, वापस ना भेजो, ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ अगर कोई बंदा तुसां आखना कि जी मैं कंपनी ने वीज़े ते तुसां बुलासा, हो ही नहीं सकना इत्थे। ਹੁਣ कंपनी ने वीज़े ते जो बुलासी ते जेह्ड़े तुसी मतलब इत्थे जेह्ड़े लोकल लोग न काम करने, लोकल रहने आह्ले न, उन्हां ते फिर तुसी नौकरी ना दे सो, तुसी ते बाहरों बंदे बुला के ते काम करा सो। इत्थे नहीं गौरमेंट कंपनी ने वीज़ा इशू नहीं करनी। हाँ, 2 किस्म ने बंदे, 3 किस्म ने बंदे वीज़ा इशू होना वे, इन्हें कि नहीं होना। तुसां ना रेस्टोरेंट समझ अपनी ज़बान च होटल आखदे, वो होटल है, ठीक है जी। उस होटल ते तुसी स्पेशल खाना बनाने हो, यार तुसी अपने मुल्क ना खाना बनाने हो, ठीक है, इत्थे ना खाना नहीं बनाने, वो इत्थे ने लोकां को बनाना नहीं आना, वो मतलब उस वास्ते तुसां उसी मुल्क ना बंदा चाहिए वे, जिस मुल्क ना तुसी खाना बनाने हो। फिर तुसां ने गाहक भी हुई न, फिर तुसी वो जड़ा ना उन्हां रीज़न दे सो कि यार जी ते असां ते इत्थे बंदा नहीं मिलना, उस वास्ते बड़ा कम होना वे, अखबारां च देसो, एडवरटाइजमेंट करसो, 5-6 महीने बाद उन्हां तुसी दसो कि यार जी असां ते बंदा नहीं पिया मिलना, असां अलाउ करो कि असीं 1-2 बंदे मंगा गिनी, फिर तुसां उन्होंने वीज़े दे सन 1 या 2 बंदे, वो डिपेंड करना कितनी बड़ी जगह है तुसां कोल, छोटी जगह 1 ही वीज़ा दे सन, वड्डी है 2 चाह दे सन, उस बहुत वड्डी है 3 चाह दे सन, खाना पकाने वास्ते कुक जड़े होने, ठीक है जी। फिर अगर तुसी आखो जी असां उस ज़बान ना मैनेजर भी चाहिए, वो भी तुसां एक दे सो, वो ये हो गए जी वीज़े, ठीक है। नंबर 2 जड़ा वे, अगर तुसी ना चाहने हो कि जी कंपनी च तुसां ने जेह्ड़े गाहक आने ना कंपनी च, वो गाहक मतलब आने न जरा फलाने मुल्कां तो आने, उन्हें ज़बान नहीं आनी, उस वास्ते तुसी ना अपनी कंपनी च मैनेजर रखना चाहने हो वो ज़बान बोलने आह्ला, ठीक है जी। वो फिर तुसां वो स्पेशल वीज़ा इशू कीता विच उस बंदे आस्ते। फिर जेह्ड़ी पाकिस्तानी इत्थे कौंसलेट एम्बेसी है, उस नाल जेह्ड़ा स्टाफ है वो उत्थों आसी, ते जेह्ड़े होने ना घरां च कम्म करने आह्ले जिन्हां डोमेस्टिक हेल्पर आखदे न, ओह् पाकिस्तान नी, इत्थे कोई एजेंसी कोई नहीं, उन्होंने लाइसेंस होना मतलब फिलिपीन एजेंसी ना फिलिपीन ना लाइसेंस होना है, इंडोनेशिया आह्ले ना होना वे, उस मुल्क ने एजेंसी उस मुल्क ने बंदे नहीं बुला सकनी, ना उसने वीज़ा इशू करवा सकनी, क्योंकि उन्होंने एम्बेसियां बिच इनकी उन्हें वीज़ा लवाना पैना, वो काम भी नहीं हो सकना, ठीक है।
ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ 420 ਹੈ। ਉਹ 420 ਅਗਰ तुस ਉਂਝ पैसे शैसे कहन के जहाज से चढ़ा देवे, टिकट शिकट कहन के इत्थों तुस पकड़ के ना दूए जहाज ते बिठासन ते वापस भेज देसन। फिर तुसां नी केह् उसी जे उत्थे जिसले विंसो ना वापस, ते तुसां नी बड़ी शोहरत खराब उसी, मतलब ये लोग हसन यार ये तक जी बंदा ने फलाने मुल्क बहना पे पैसे खराब करके आ रहे हैं जी वो उत्थे ना कारोबार भी खराब हो सी, अपना जेह्ड़ा सिस्टम है तुसां ना चलना है वो भी खराब हो सी। ते इस करके कोई जी गलत, हाँ कोई अगर मतलब तुसां ना अजीज रिश्तेदार इत्थे रहना वे, उसको पैसे शैसे पैन कारोबार उसने चलना वे, वो तुसां कुछ ध्याड़ियां आस्ते बुला सकना वे इत्थे यार जी तुसी आके इत्थे स्पांसर करसी, गौरमेंट दस्सी कि मैं ना इन्हां ना खाने पीने ना बंदोबस्त, इन्हां ना रहने ना मैं जिम्मेवार हाँ, मैंने को रह सन। फिर इसी तरह लेकिन वो फिर तुसी एवर स्टे नहीं हो सकनी, नहीं तो उसां गौरमेंट जिहड़ी है ना उसां ब्लैक लिस्ट कर छोड़नी उस बंदे, फिर दोबारा वो कोई बंदे नहीं बुला सकना। तो इस तरह एक इत्थे कानून है, कानून जेह्ड़ा वे वो इस तरह वे कि इत्थे जेह्ड़ा ना वीज़ा जेह्ड़ा होना है ना 15 ध्याड़े ना, उस तो तुसी 1 घंटा उत्ते हो गए, तुसी एवर स्टे हो गए, गल खत्म रौला। ते लोग डरने न, मतलब ये किसी बुलाने आस्ते भी इस तरह ने कम्म जेह्ड़े न आसान नहीं होने। ते ये सिर्फ इत्थे नहीं, ये अंग्रेज़ां दा कानून है। अंग्रेज़ां ने किसी मुल्क च भी तुसी बहना चाहो ना, वो तुसी उन्हां दी रिक्वायरमेंट होनी है, क्योंकि हांगकांग छोटी जा, हांगकांग छोटी जा है, तां इन्हां मतलब बिल्डिंगां उत्ते ते बनाइयां 100 मंजिला, 50 30 मंजिला बिल्डिंगां, भेड़ बकरियां दी तरह बिच भरे होने लोग, छोटे छोटे फ्लैट बने होने। ते इन्हां आस्ते बड़ा मुश्किल होना भी कि सैटिंग करने आस्ते कि लोग इत्थे आके आबादी मतलब ज़्यादा बधाउन, या लोग आने न जेह्ड़े सही तरीके नाल रहने न इत्थे, लेकिन ये वे कि इस तरह ना कम्म जेह्ड़ा ना बड़ा मुश्किल है। और इसी तरह जापान च भी है, इसी तरह तुसी किसी भी मुल्क च जेह्ड़े यूरोपियन ममालक न इन्हां च विंसो ना, ते उत्थे सैटल होना बड़ा मुश्किल होना। इस करके कोई भी कम्म करने तो पैह्ले जेह्ड़ा ना वो बंदा सोच समझ के करना वे। और मिडल ईस्ट ने वीज़े मिलने न कम्म करने आस्ते, दुबई ने मिलने न, कतर ने मिलने न, सऊदी अरब ने मिलने न, लेकिन उत्थे तुसी पक्के नहीं हो सकदे ना, कम्म करो वापस जाओ अपने मुल्क। ते कोई होर इन्फॉर्मेशन होवे मैं कमेंट करो, ते इंशाअल्लाह मैं जवाब देसां। अल्लाह हाफिज़।